5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब मिशन लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें से 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कुल 83 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को इन 83 लोकसभा में से 67 सीटें हासिल की थी, जीत मिली थी इन सीटों पर और बीजेपी इन सीटों को बचाने के लिए अभी से जुट गई है। बिल्कुल, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन 29 का आगाज कर दिया है। वहीं दिसंबर के अंत या जनवरी में मध्य प्रदेश बीजेपी हर बूथ पर मोदी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह विस्तृत रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। इन राज्यों में कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा था, लेकिन मोदी और बीजेपी की आंधी में अच्छे कांग्रेसी नेताओं का सुपड़ा साफ हो गया। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति पर पानी फिर गया। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने कहा कि इस जीत की हैट्रिक ने 2024 की गारंटी दे दी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अब नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। 2023 के सेमीफाइनल में प्रचंड जीत के बाद जब 2024 के फाइनल के लिए पीएम ने हुंकार भरी, तो मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन ने भी लोकसभा की 29 सीटों को जीतने का संकल्प ले लिया है। छिंदवाड़ा में लाडली बहनों का आभार व्यक्त करते हुए सीएम शिवराज ने मिशन 29 की शुरुआत कर दी। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दृढ़ से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में न सिर्फ लाडली बहनों से बात की, बल्कि चुनाव में भाजपा को अपना बूथ जिताने वाले आदिवासी कार्यकर्ता मोहन मर्सकोले के घर पहुंचकर साथ में भोजन किया। विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत का जश्न मनाने की बजाय 7 सीटें हारने वाले छिंदवाड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री का ये रूप दिखना बताता है कि भाजपा अपने मिशन 29 के लिए कितनी संजीदा है। वैसे एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद कह चुके हैं कि बीजेपी लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी दिसंबर के अंत में या जनवरी में मध्य प्रदेश की कमजोर बूथों के साथ सभी 65,000 बूथों पर हर बूथ मोदी अभियान चलाएगी। विधानसभा चुनाव में 48.7% वोट शेयर पाने वाले बीजेपी ने लोकसभा के लिए 52% से ज्यादा का लक्ष्य रखा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कमलनाथ का किला कभी नहीं भेद पाएगी। हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर लेकर के जाएगी। इस अभियान में हम प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ मैदान में उतरने का काम हमने शुरू कर दिया। बीजेपी तो मिशन धांधली पे है और आज की तारीख की अगर बात की जाए तो लोकसभा में हमारे नेता कमलनाथ जी दौरा शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश का। हमारी तैयारी उन तमाम मोर्चों पर रहेगी जहाँ पर इस बार धांधली हुई है। एक बड़ा फ्रंट भी खोलेंगे, इंडिया अलायंस लड़ेगा। जाहिर है 2018 में तीनों राज्यों में बीजेपी की करारी हार हुई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वापसी करते हुए कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया था। इस बार हालात भी अलग हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत से भाजपा का जोश भी हाई है। लेकिन सेमीफाइनल की जीत को बीजेपी फाइनल में बरकरार रख पाएगी? लोकसभा चुनाव में जीत की राह आसान होगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।